हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बूढ़े बाबा थे। जो बाबा रास्ते से 3 झोले लेकर कहीं जा रहे थे। 3 झोले लेकर के जा रहे थे, तब भी रास्ते में एक नौजवान युवक लड़का मिला। तो बाबा जी उस लड़के से बोले कि बेटा, तुम क्या करो कि एक झोला मेरा पकड़ लोगे, मेरा हाथ दुख गया है। अगर तुम मेरा एक झोला पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो वो लड़का क्या हुआ कि खुशी खुशी वो झोला पकड़ लिया। फिर क्या हुआ कि चलते चलते कुछ दूर पहुँचे। फिर क्या हुआ कि नदी आया तो लड़का बूढ़े बाबा फिर से बोले कि बेटा, ये दूसरी वाले झोले भी पकड़ लोगे, क्योंकि मेरा हाथ दुख गया है और हम ये नदी पार नहीं कर पाएंगे, तो तुम पकड़ लो। 3 सिक्के सोने के और देंगे। फिर वो लड़का पकड़ लिया दोनों झोला और फिर नदी पार किया। नदी पार करने के कुछ दूर बाद फिर आया एक पहाड़। और पहाड़ को देखकर बूढ़े बाबा बोले कि बेटा, ये तीनों झोली तुम पकड़ लो, क्योंकि हमें ये पहाड़ चढ़ान नहीं देगा, तो हम अकेला ही चढ़ना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि वो लड़का तीनों झोला पकड़ लिया और पूछा कि बाबा जी, इस तीनों झोले में क्या है? तो वो लड़का, बाबा जी बोले कि इस 3 झोले में, एक झोले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे झोले में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे झोले में सोने के सिक्के हैं। और तुम हमें जहाँ तक छोड़ दोगे वहाँ तक तुम्हें एक झोले पे 3 सिक्के बोले हैं, तुम्हें ज़रूर देंगे सोने के सिक्के। फिर क्या हुआ कि वो लड़का आगे बढ़ा और उसके मन में लालच आ गई। मन में शैतान हावी हो गया, मन में रावण हावी हो गया। और वो क्या हुआ कि झोला लेकर भागने लगा। कुछ आगे चला और फिर भागने लगा। भागते भागते गया और घर के अंदर गया और खोला झोला खोला तो देखता है कि सभी में पत्थर है। और पत्थर है और एक कागज़ का टुकड़ा मिला। उस कागज़ के टुकड़े में क्या था? एक लिखी हुई बातें थी कि बेटा, हम इस राज के राजा हैं और एक ईमानदार और नौजवान युवक हम ढूंढना चाहते थे अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए, और तुम हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते तो आज तू हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनते, लेकिन तुमने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। और इतना लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा था। वो लेकर लड़का सोचने लगा, रोने लगा कि काश ऐसा हम काम नहीं करते तो आज हम कहाँ होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मन में कभी भी शैतान को हावी नहीं होने देना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, किसी के भी सामान पे लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। और दोस्तों, ईमानदार से रहिएगा, ईमानदारी कीजिएगा किसी के भी साथ, तो एक दिन आपको ईमानदारी का फल अवश्य ही मिलता है। तो सोच समझ लीजिए, कभी भी ईमानदारी पे चलिएगा और ईमानदारी से रहिएगा। फल ईश्वर खुद देते हैं। सिर्फ आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा।